सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज़। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन ने रिजल्ट जारी किया है और सिलेक्शन लिस्ट में अगर आपके बच्चे का नाम है तो उसके बाद आगे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको स्कूल में जमा कराने होंगे या फिर आपका वेटिंग लिस्ट में फर्स्ट या सेकंड वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर है तो आपके चांसेस हैं कि आपको भी एडमिशन मिल जाए, आपके बच्चे को भी एडमिशन मिल जाए। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से कक्षा 1 के लिए मांगे जाएंगे गवर्नमेंट जॉब वालों से या फिर जिनका गवर्नमेंट जॉब नहीं है, SC ST OBC NCL से बिलोंग करते हैं या EWS से बिलोंग करते हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे मैं आपको इस वीडियो में पूरी लिस्ट बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से जो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर हैं एडमिशन के लिए वो आप यहाँ देख सकते हैं। प्रवेश हेतु दस्तावेजों की जो सूची है 2020-21 के लिए, तो यहाँ बताया गया है पंजीकरण फॉर्म जमा करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि जमा कराना आवश्यक है। यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपको जमा नहीं करने हैं, लेकिन उनकी एक जो सत्यापित जो कॉपी है, अटेस्टेड जो कॉपी है वो आपको जमा करानी है। सबसे पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें कि जन्म प्रमाण पत्र में वही डेट होनी चाहिए जो आपने अप्लाई करते समय रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो डेट डाली है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र किन किन लोगों को, अगर आपने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC NCL में अगर आपने आवेदन किया है, इन कैटेगरी में से किसी एक के लिए आपने अगर आवेदन किया है तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। जाति प्रमाण पत्र लेटेस्ट होना चाहिए, 3 महीने 5 महीने लगभग इतना पुराना आपका चलेगा, लेकिन लेटेस्ट अगर रहेगा तो ये बढ़िया है। इसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS, BPL, दिव्यांग इत्यादि के संबंध में, यानी अगर इन तीनों में से अगर आपका बच्चा कोई है, यानी कि अगर आर्थिक रूप से यानी EWS कैटेगरी में अगर आप आते हैं, BPL कार्ड आपके पास है, BPL श्रेणी से आप बिलोंग करते हैं, या फिर बच्चा दिव्यांग कैटेगरी का है, तो इनमें आपने क्या करना है, किसी भी एक समक्ष अधिकारी जो होता है यानी कि जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यदि इन तीनों में से कोई एक है तो ये आपको डॉक्यूमेंट दोस्तों अभी आज ही या आज कल में ही तैयार करवा लेने हैं। अगर आपने अभी तक तैयार नहीं करवाए हैं तो इनमें से आपने ये करवा लेना है। उसके बाद वर्तमान पता संबंधी साक्ष्य, एड्रेस प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल या टेलीफोन का बिल या राशन कार्ड, ये आप डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं अपना एड्रेस प्रूफ के लिए, ठीक है। इसके बाद सेवा प्रमाण पत्र, अगर आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आदमी हैं या गवर्नमेंट जॉब में आप हैं तो आपको सेवा प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा, ठीक है। इसके बाद BPL कार्ड, विगत 6 माह का आय प्रमाण पत्र, इनमें से आपको देना होगा। किस चीज़ के लिए, EWS जो कैटेगरी के हैं और OBC कैटेगरी के जो लोग हैं। अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं या OBC कैटेगरी में आते हैं, OBC NCL अलग है और OBC अलग है, यहाँ ध्यान रखना है, तो उनको BPL कार्ड देना होगा और 6 महीने का आय प्रमाण पत्र भी देना होगा, 6 महीने पुराना या 6 महीने के आसपास का। इसके बाद अभिभावकों द्वारा दूरी संबंधी स्वघोषणा पत्र, माता पिता ने एक स्वघोषणा प्रमाण पत्र लिखना है और उसमें अपने घर से स्कूल की दूरी बतानी है कि कितनी दूरी है, ये आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है। उसके बाद रक्त समूह रिपोर्ट यानी ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन कई स्कूल जो है इसको मांगते हैं। इसके बाद एकल कन्या संतान से संबंधित शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में यदि कोई है तो, यानी कि एकल कन्या संतान मतलब कि सिंगल गर्ल चाइल्ड पॉलिसी के अंतर्गत आपने अगर आवेदन किया है तो आपको फिर उसका एक शपथ प्रमाण पत्र जो इसका बनता है वो आपको जमा कराना होगा। ये आपका जो एफिडेविट बनता है 100 रुपये वाला, वो आपको बनवाना होगा। और इसके बाद बच्चे का आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कूल में जमा कराने हैं। तो दोस्तों, इनमें से सारे डॉक्यूमेंट सभी लोगों को जमा नहीं करने हैं, ध्यान रखना है। जिस कैटेगरी में जो डॉक्यूमेंट मांग रखा है वही आपको बनवाना है। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC NCL वालों से मांगा जाएगा और ठीक है,
अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो फिर आपको ये जो EWS या BPL वाला है फिर इसको ये देने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप EWS BPL से हैं तो आपको फिर इसका डॉक्यूमेंट देना होगा, तब आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं देना है। और उसके बाद ये जो आपका एड्रेस प्रूफ है ये सभी लोगों को देना है। सेवा प्रमाण पत्र उन सभी लोगों को देना है जो गवर्नमेंट जॉब में हैं। BPL कार्ड उनको देना है जो EWS कैटेगरी से हैं या OBC कैटेगरी से हैं। अभिभावक द्वारा स्वघोषणा जो पत्र है दूरी से संबंधित वो सभी लोगों को देना है। ब्लड ग्रुप रिपोर्ट सभी को देनी है अगर आप बना सकते हैं तो। और एकल कन्या संतान का जो शपथ पत्र है वो केवल उन लोगों को देना है जिन्होंने सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए आवेदन किया है। और आधार कार्ड सभी को देना है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दिशा निर्देशों में भी बताया है और जिस केंद्रीय विद्यालय के लिए आपने आवेदन किया है उस केंद्रीय विद्यालय में आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। जैसे कि हमने इस केंद्रीय विद्यालय के लिए आवेदन किया है KV देहरादून IIP और KV बनबसा कैंट के लिए। तो अगर यहाँ हमारा नंबर आता है तो हमारे से ये डॉक्यूमेंट सारे मांगे जाएंगे। और जैसे कि यहाँ भी बताया है कि KVS एडमिशन गाइडलाइंस आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो यानी कि KVS में जो एडमिशन होते हैं ये अभी प्रोविज़नल लिस्ट आई है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। तो जिन बच्चों के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, इसलिए वेटिंग लिस्ट में कुछ बच्चे रखे जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको जो है एडमिशन दिया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने पे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं, इनकी आप लिस्ट बना लें। एक बार आप इस लिस्ट को देख लें, इनमें से जिस कैटेगरी के लिए आपने आवेदन किया है उस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट आप नोट कर लें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे आपकी कैटेगरी में ये आप यहाँ से देखें और इनकी लिस्ट बनाएं और इनको वेरीफाई कर लें कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं या नहीं हैं। एडमिशन आपका तभी होगा जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों ये केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए कक्षा 1 के लिए सारे डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होंगे, जो लगेंगे, इनकी लिस्ट हमने आपको बता दी है और ये सारे डॉक्यूमेंट आपसे केंद्रीय विद्यालय में मांगे जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह KVS एडमिशन 2020-21 क्लास फर्स्ट से रिलेटेड अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई शंका है एडमिशन से रिलेटेड या आपकी कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।